हैप्पी छठी। आज हमारे लाला की छठी है, तो चलिए छठी के दिन लाला को दूध से स्नान कराया जाता है। उसके बाद ही दूध को हम क्या करें, तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि लाला को स्नान कराने के बाद दूध को हम क्या करते हैं। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। और देखिए रात के भी बज रहे हैं 11:15 बज रहे हैं। तो मैं भी खाना खा रही थी, मैं 9:30 बजे की बात कर रही हूँ। मैं खाना खा रही थी फ्रेंड ना, तो मुझे अचानक से याद आया कि सोमवार को तो जन्माष्टमी थी, तो शनिवार को छठी पड़ रही है कान्हा जी की। तो हमें याद आया कि मैं ड्रेस बनाया था। ऐसे ना ड्रेस काफ़ी सारा इनका बना के रखी हूँ, पर मैंने येलो कलर का ड्रेस इनका नहीं बनाया था फ्रेंड। तो मैंने जैसे खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत येलो कपड़ा निकाला, मशीन खोला, बाहर जाके सिलाई किया और सिलाई करके कान्हा जी के लिए येलो ड्रेस बिल्कुल सिंपल से बनाया। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जब छठी के दिन बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। और आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कमरे में कितना अंधेरा, सोच सकते हैं कि रात ही है। तो फ्रेंड देखिए, रात को 12 11:30 बजे अपना कान्हा जी का ड्रेस हमने रेडी किया है। आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का ड्रेस है। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा ड्रेस हमने बनाया है और सभी लालाओं के ड्रेस हमने बना लिया है। और यहाँ पे हम माला वगैरह सभी अभी निकाल लिए। हमने जो ड्रेस बनाया, चलो माला वगैरह निकाल लेते हैं। और नून राई और लोहबान भी निकाल लिए हैं, क्योंकि कान्हा जी की छठी में मेन उनका नज़रिया भी पहना जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम ब्लैक ब्लैक आप सबको दिख रहा होगा, थाल में नज़रिया भी हमने ले लिया है। तो दिखाती हूँ फ्रेंड, ये देखिए कान्हा जी को नज़रिया भी पहनाया जाएगा। और तो चलिए फ्रेंड, हम लोग से अपना स्टार्ट कर देते हैं रात ही से। आपको घड़ी दिखाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँ, कितने बज रहे हैं देख सकते हैं। घड़ी में भी 11:30 बज गए, 11:30 बज के कपड़े में अंधेरा है। और बाबू सो रहा, बाबू नंगू पंगू के सो रहा। और यहाँ पे जल लिया, एक दीपक लिया है, एक चम्मच लिया है चांदी, काजल लिए, दूध लिए हैं, फूल लिए हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बैठा दिए हैं। चलते हैं लड्डू गोपाल जी को घी से मालिश करते हैं। और क्योंकि पहले इनको घी से मालिश किया जाएगा, उसके बाद दूध से ही स्नान कराया जाता है। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा लगता है। जन्माष्टमी के बाद एक से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पर्व आते हैं, देख के मन खुश हो जाता है। हमें तो भाई लालाओं की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी इससे देखिए घी से स्नान करने के बाद की चमक कितना अच्छा से आ जाए। तो चलिए हम दूध में इसमें फूल डाल देते हैं। इसमें गुलाब के सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ डालेंगे, ताकि कान्हा जी हमारे नहाए तो कम से कम महके और अच्छा लगे हमारे कान्हा जी को। 6 दिन के बाद इनका जो तुलसी पत्र हम डाल देते हैं इसमें। और क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, तीनों लड्डू को, तो इसमें हम 7 बार इनको डुबकी लगवाएंगे दूध में और लल्ला नहा लें हमारे दूध में। तो हम लल्ला का सेदा ले लेते हैं। उसके बाद बड़े लल्ला का स्नान की बारी आती है, तो सभी लल्ला को सभी तो देखिए नज़रिया पहनाया जाता है। तो ऐसे कान्हा जी को भी नज़रिया पहनाया जाता है, इनको नज़र उतारा जाता है। तो यहाँ हम तीनों कान्हा जी को स्थापित कर दिए। देख कितना सुंदर लग रहे हैं, नज़र न लग जाए किसी की, मेरी ही नज़र न लगती। यहाँ पे बांसुरी दे देते हैं, कान्हा जी दीपक लग प्रज्वलित कर देते हैं, फूल ले लेते हैं। तो इनका हम कुछ निछावर कर देते हैं, जितना हमारे हो सका उतना हम निछावर किए कान्हा जी का। निछावर में आप तिलक करते हैं, क्योंकि छठवें दिन है आज, तो इनका अन्न का भी भोग लगेगा कान्हा जी को। तो यहाँ पे कुमकुम, चंदन, अक्षत और पुष्प भी चढ़ा देते हैं कान्हा जी को। पुष्प चढ़ाने के बाद कान्हा जी का हम ज्योति से मतलब दीपक से इनकी आरती उतारेंगे। ठीक है, देखिए उस अब इनको नमक और राई लोहबान से भी इनका नज़र उतारेंगे हम। उसके बाद इनको हम काजल लगा देते हैं। काजल लगाना, क्योंकि आज हाथ से काजल लगाएंगे कान्हा जी को, जैसे हम बच्चों को लगाते हैं वैसे सेम इनको काजल लगाया जाता है कान्हा जी को। हमारे बच्चे हैं, क्योंकि तेजस से पहले हमारे दोनों बच्चे यही थे, कान्हा जी को हम बच्चे मानते थे। आज भी हम कान्हा जी को अपने बच्चे के रूप में पूजा करते हैं और उनका सेवा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नमक राई से का नज़र उतार लेते हैं। तो हम अपने हाथ से बलाएँ ले लेते हैं। कहते हैं अपने बच्चों की नज़र जो लगती है, तो माँ हाँ बलाएँ ले लें तो उनकी नज़र कभी नहीं लगती, बुरी दोस्त से उनकी कभी नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, इनको हम शहद और तुलसी पत्र से इनका पहला भोग लगाते हैं, क्योंकि स्नान के बाद बच्चों को शहद मीठा चीज़ कुछ खिलाना चाहिए। तो वे तो शिशु हैं, छोटे बालक स्वरूप हैं, तो इनको हम पहले शहद को खिलाएंगे।
तो फ्रेंड चलिए कान्हा जी का पूजा हो ही चुका, तो चलिए इनका थोड़ा श्रृंगार भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चा आज हमारा बहुत सुंदर लगने लगेंगे कान्हा जी। क्योंकि बहुत सोचिए क्या बताएं, इनको में काला टीका लगा देते हैं कि किसी की नज़र न लगे। मेरी ही नज़र लग सकती है मेरे कान्हा जी को ना, क्योंकि इतने प्यारे लग ही रहे हैं आज कान्हा जी। यहाँ देखिए पूजा धूप दीप सब उनका हो चुका है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। येलो ड्रेस, ये ड्रेस का भी एक खूबी, हमने रात में इस ड्रेस को बनाया है। तो यहाँ पे कान्हा जी को झूला झुला देते हैं, क्योंकि झूला भी झुलाना चाहिए स्नान भोग के बाद इनको। तो फ्रेंड झूला झुला दिए, देखिए भगवान जी का सभी का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर हम पूजा कर लिए, राधा रानी कान्हा जी सभी दे। और यहाँ और इसमें है धनिया। जल्दी जल्दी से पकौड़ियाँ बना लेती, क्योंकि हमारे कान्हा जी को बहुत तेजों से भूख लगी होगी फ्रेंड आज, क्योंकि 6 दिन के बाद हमारे कान्हा जी आज भोग। तो फ्रेंड ये कान्हा जी का भोग है, जो लाला का है भोग है। इसमें पापड़ और चिप्स है, एक कढ़ी है, ये चावल है, इसमें तुलसी पत्र फूल है। ये है राधा रानी की थाली। तो हमने थाली अपना रेडी कर लिया है। तो हमारे राधा रानी के भोग, क्योंकि राधा रानी के भोग में तुलसी पत्र नहीं यूज किया जाएगा, और लड्डू गोपाल जी के भोग में उनके में तुलसी पत्र के बिना तो भोग ही नहीं स्वीकार करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे कुछ अपनी थाली बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया फ्रेंड। इस बार मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसकी वजह से थोड़ा सा सिंपल से बनाया है। चलिए कान्हा जी को पूजा करते हैं। अपने पूजा हमने सुबह छठी का सब कर दिया, सिर्फ भोग लगाने वाला पूजा करना है। चलिए हम भोग लगाते हैं कान्हा जी को।